बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दौर तेज रफ्तार तरक्की और डिजिटल रेवोल्यूशन का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की इस कदर है कि इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर है। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी सामने आए हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम दीन की रोशनी में इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें ताकि हमारी दीनी और दुनियावी जिंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, और कहो ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इस आयत से ये साफ होता है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। डिजिटल दौर में इल्म तक रसाई आसान हो गई है, लेकिन इस इल्म के मेयार और इसके जराए का सिलेक्शन भी अहम है। कुरान में जिक्र होता है कि और इसी तरह हमने तुम्हें एक मौजून उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह हों। इस आयत से ये सबक मिलता है कि इस्लाम में एतदाल को इम्पोर्टेंस दिया गया है। डिजिटल दुनिया में भी हमें एतदाल का दामन थामे रखना चाहिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म दौलत से बेहतर है। इल्म आपकी हिफाजत करता है, लेकिन दौलत आपको उसके पीछे दौड़ाती है। इस कौल से ये जाहिर होता है कि इल्म का हासिल करना और उसका सही इस्तेमाल अहम है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस इल्म के हासिल करने का एक जरिया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए हम कुरान, हदीस और दूसरी किताबों तक आसान रसाई हासिल कर सकते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स के जरिए हम इस्लामी तालीमात को समझ सकते हैं और अपनी रूहानियत को बेहतर बना सकते हैं। बस उनकी ऑथेंटिसिटी को देखना भी एक अलग मौजू हो सकता है। सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी हम इस्लाम की सही तालीमात को दुनिया भर में फैलाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके जरिए हम लोगों को इस्लाम की हकीकत से आगाह कर सकते हैं और उनके दिलों में मोहब्बत और अमन का पैगाम पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज और वेबिनार्स के जरिए हम अपनी दीनी और दुनियावी तालीम को बेहतर बना सकते हैं। डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमें इल्म हासिल करने में आसानी होती है। ऑनलाइन पर मौजूद मालूमात की तस्दीक करना जरूरी है ताकि गलत मालूमात से बचा जा सके। कुरान में फरमाया गया कि ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक करो। इस आयत से ये सबक मिलता है कि हमें ऑनलाइन जानकारी की तस्दीक करनी चाहिए ताकि हम गलत इंफॉर्मेशन का शिकार ना हों। लेकिन डिजिटल दुनिया में एक और बड़ी जिम्मेदारी हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि हमारे अल्फाज हमारी पहचान बन जाते हैं। इसलिए जब हम कोई पोस्ट शेयर करें, कोई कमेंट लिखें या किसी से बहस करें तो ये सोच लें कि क्या ये बात हमारे दीन और अखलाक के मुताबिक है या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिससे दूसरे उसकी जबान और हाथ से महफूज रहें। आज के दौर में जबान सिर्फ बोलने की नहीं बल्कि टाइप करने की भी है, यानी सोशल मीडिया पर हमारे अल्फाज भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ दिखावे, बहस या गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो वही टेक्नोलॉजी हमारे लिए गुमराही का जरिया बन सकती है। इसलिए जरूरत है डिजिटल अखलाक की, यानी ऑनलाइन भी वही तमीज, सब्र और हिकमत जो असल जिंदगी में अपनाई जाती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो हर चीज को उसके वक्त, जगह और मकसद के मुताबिक इस्तेमाल करे। यानी टेक्नोलॉजी भी तभी फायदेमंद है जब उसे सही वक्त और सही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए।
डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े फितनों में से एक है वक्त का जाया होना और लत यानी एडिक्शन। अक्सर लोग घंटों तक बिना मकसद फोन या स्क्रीन पर वक्त गुजार देते हैं। इस्लाम हमें वक्त की कद्र सिखाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वलस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है वक्त की, इंसान घाटे में है। यानी जो अपने वक्त की कद्र नहीं करता वो नुकसान में है। इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपने वक्त का दुश्मन नहीं बल्कि मददगार बनाओ, जैसे सही तालीम, हेल्दी लाइफस्टाइल और इंसानियत की भलाई के लिए। कुरान में फरमाया गया, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। यानी अगर हम डिजिटल दावत करें तो उसमें इल्म, सब्र और अच्छा अंदाज जरूरी है। इस्लाम हर दौर में इंसानियत को राह दिखाने वाला दीन है, जो हमें प्रॉफिट मोहम्मद और अहले बैत की सीरत में नजर आता है। डिजिटल दौर भी उसी सिलसिले की एक नई मंजिल है। अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्लामी उसूलों, मॉडरेशन और अखलाक के साथ इस्तेमाल करें तो यही डिजिटल दुनिया हमारे लिए इल्म, अमन और तरक्की का जरिया बन सकती है। Islam in the digital era means faith with wisdom, progress with morality, and technology with responsibility.